हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो एज यू ऑल नो कि इस ईयर के ऑलमोस्ट सारे बैंक के जो एग्जाम्स हैं वो ओवर हो चुके हैं। जो भी एग्जाम होंगे अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के वो अगस्त से ही होंगे, जो भी कैलेंडर आया अकॉर्डिंग टू दैट। और क्योंकि एसबीआई पीओ एंड क्लर्क की अगर मैं बात करूँ तो वो भी उसी टाइम पे होंगे। तो राइट नाउ अभी मैं क्या कर रही हूँ, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी हो या बैंकिंग हो, तो आप टेक्स्ट बुक का मॉक ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि इसके जो मॉक का लेवल रहता है ना वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम रिलेवेंट रहता है। लाइक बहुत ज़्यादा हायर साइड पे भी नहीं, लोअर साइड पे नहीं, जैसा एग्ज़ाम में कंटेंट आता है वैसा ही। अभी आरआरबी क्लर्क मेंस भी होने वाला है, तो आप इसके लिए इसके मॉक ज़रूर लगा के जाना, आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसका कट ऑफ भी बहुत हायर साइड पे रहता है। तो ऐसा कोई मॉक ज़रूर होना चाहिए जो स्कोरिंग हो, जिसमें आप अपना लेवल चेक कर सको। तो अभी ना इस पे एक ऑफर भी चल रहा है, जो कि है रिपब्लिक डे सेल, जो स्टार्ट हो रही है 24 ऑफ जैन से एंड चलेगी 26 ऑफ जैन तक। इसमें आपको ईयरली पास प्रो सिर्फ 307 रुपीज़ का मिलेगा। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे एस्पायरेंट12, तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप इस मॉक टेस्ट को बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। तो अभी ऐसा टाइम है ना कि आई एम वेरी मच कन्फ्यूज्ड कि मुझे क्या करना चाहिए एंड अब क्या करना चाहिए, क्योंकि जब आप एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हो तो सडनली वहाँ से मूव करके किसी और चीज़ में शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा सोचना पड़ता है कि अब हमें क्या करना है, इसको कंटिन्यू करना भी है या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। सो अभी जो टाइम मिल रहा है तो उसमें मैं यही सोच रही हूँ, मैं अलग अलग एरियाज़ पे सर्च कर रही हूँ। तो अभी जैसा टाइम है तो मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरे पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम है कि अगर मैं किसी और चीज़ में भी स्विच करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम तो 6 मंथ तक कोई भी नहीं है। और उसके बाद फिर देखा जाएगा आगे उसको कंटिन्यू करना भी है या नहीं करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे थोड़ा सा दूसरे एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करना चाहिए था, जो शायद शुरू से ही होना चाहिए। जब भी आप किसी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो गवर्नमेंट एग्जाम्स की स्पेशली, तो हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या। लेकिन उस समय तो हमारे दिमाग में ऐसा रहता है ना कि नहीं नहीं तो हो ही जाएगा, 1 साल में 2 साल में तो हो ही जाएगा, ऐसा कैसे नहीं होगा, हम पूरा इसमें मेहनत करेंगे। लेकिन कभी कभी हमारा लक हमारे साथ नहीं देता है। कुछ लोग मुझसे रिलेट भी करेंगे कि लक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कभी कभी हम कितना भी हार्ड वर्क कर ले, अगर लक हमारे साथ नहीं है तो वो वहाँ पे वो चीज़ नहीं कंप्लीट होती, वो रुक ही जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं डिस्कस करती हूँ, देखती हूँ आप लोग क्या सोचते हो उसके बारे में, आप लोग कंटिन्यू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आई नो जो अभी जिनका 1 साल ही हुआ होगा या जो स्टार्ट कर रहे होंगे उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हाँ जिनका 2 या 3 साल हो गया, जो रिपीटर्स हैं, उनके लिए अब कैलेंडर आने से वहाँ एक्साइटमेंट नहीं होती है बिल्कुल भी। ऐसा लगता है कि फिर से वही जर्नी शुरू करनी, फिर से प्री देना है, उसका रिजल्ट का वेट करना, मेंस देना है, रिजल्ट का वेट करना है, फाइनल सिलेक्शन का वेट करना है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है केमिस्ट्री से, तो मुझे लगा कि मुझे उस एरियाज़ में भी एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि सडनली ना जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आप प्राइवेट में स्विच करने का मन नहीं करता है। किसी का कर भी सकता है, बट मेरा ऐसा है कि मैं इस जर्नी में थी तो मुझे लग रहा था कि कुछ गवर्नमेंट से ही रिलेटेड मुझे मिले। अगर मैंने उसकी प्रिपरेशन करी है तो मैं उसी फील्ड में जाऊँ, मैं प्राइवेट में ऐसे स्विच नहीं करूँ। मेरे पास तो चांसेस थे जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ था उसके बाद भी प्राइवेट में जाने। मैंने सोचा कि नहीं मुझे प्रिपरेशन करनी है, हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया था। अभी सब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर देते हैं, पर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करी थी, क्योंकि मेरा पहले दिमाग में कुछ करने का प्लान अलग था। मुझे नेट करना था एंड पीएचडी करना था, लेकिन फिर मैंने उसको वहीं पे स्किप कर दिया था, तो इसलिए मेरी प्रिपरेशन थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में। वहाँ से वापस से एक नया डायरेक्शन चूज़ करना एंड नई चीज़ें चूज़ करना, जहाँ पे आपका बिल्कुल फील्ड अलग है, अपने से ही सारी चीज़ें करना, क्योंकि मैंने कोई कभी कोचिंग वोचिंग ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था यूट्यूब पे सफिशिएंट कंटेंट होता है तो वहाँ से मैं पढ़ सकती हूँ, एक्सेप्ट करंट अफेयर को, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है एग्जाम में बहुत अनप्रिडिक्टेबल आ रही थी। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद इसका मैं कोई कहीं से कोर्स ले सकती हूँ, बट बाकी तो मुझे लगा कि यूट्यूब ही सफिशिएंट है। अगर आप अच्छे से मॉक प्रैक्टिस कर लेते हो तो वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, कई बार ऐसी चीज़ें हुई कि आप कुछ मार्क्स से रह गए, बहुत सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन बात वही होती ना कि हार्ड वर्क को लोग तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब उसको सक्सेस मिले। अगर जैसे कि आपने हार्ड वर्क कितना भी किया हो, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो तो उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। अल्टीमेटली तो सब यही बोलते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ, रिजल्ट तो कुछ मिला नहीं, पर मेहनत हमारी बहुत रहती है। वो सिर्फ हमें पता है, जो भी प्रिपरेशन इस जर्नी में है वो उनको पता होती है कि हम कितनी मेहनत करते हैं। और एक पेपर को क्लियर करना, 2 पेपर को क्लियर करना, फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं होना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो राइट नाउ मेरा तो यही चल रहा है कि मैं सोच रही हूँ कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है मैं उसकी तरफ थोड़ा अपना फोकस करूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी एग्जाम के लिए मैं अपीयर ही नहीं होती थी। मुझे ऐसा लगता था नहीं सिर्फ मुझे बैंकिंग ही करनी है और कुछ नहीं करना। मैं ध्यान ही नहीं देती थी कि मैं जिस सब्जेक्ट से मैंने एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन किया है, मैं उस एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि ऐसा ना कि अभी तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूल गया है, लेकिन जब मैं उसको पढ़ती हूँ ना तो मुझे वापस से चीज़ें याद आने लगती है, रिवाइज होने लगता है। क्योंकि बहुत दिन से ऐसा है कि रीजनिंग, क्वांट एंड इस सब को पढ़ पढ़ के वो आप जो मेन आपका कोर सब्जेक्ट है आप भूल जाते हो, लेकिन हाँ जब उसका आप रिवीजन करते हो प्रॉपर तो वो याद आने लगती है। तो फिर वही मैंने सोचा कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसीज आ रही हैं तो मैं उस तरफ भी अपना थोड़ा फोकस शिफ्ट
करूँ। हालांकि हमारे स्टेट में वैकेंसीज बहुत अच्छी नहीं आती हैं, बहुत ही कम नंबर्स में आती हैं और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उसके पीछे, बट ठीक है, अगर हम प्रिपरेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो वही मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा टाइम उस तरफ अपना शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि अभी मेजर कोई एग्ज़ाम नहीं है। अभी यही चल रहा है कि देखती हूँ अगर मैं थोड़ा सा अपना फोकस शिफ्ट करूँ वहाँ पे। ऐसा नहीं है अभी कि मैं बैंकिंग पूरी तरह क्विट कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। लेट्स सी क्या होता है। अगर ये 6 महीने में कुछ अलग चीज़ें हो सकती है, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हमारे किस्मत में नहीं होती है, लेकिन हम उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं और शायद हम कहीं और अच्छा कर सकते हैं। तो ये मुझे समझ में आ रहा है, तो मुझे लगा एक चांस मुझे उधर भी देना चाहिए, अलग डायरेक्शन में देना चाहिए, क्योंकि अभी बैंक का मेजर एग्जाम नहीं है तो मैं दे सकती हूँ, अभी टाइम है मेरे पास। तो यही मैंने सोचा है, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर कर दूँ। तो यही है लाइफ की छोटी सी अपडेट। आई होप आप सब अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा करें और सबको ही सक्सेस मिले, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फील्ड, जिस फील्ड में भी वो जाना चाहते हैं। कभी कभी लाइफ में अलग ऑप्शन एक्सप्लोर करना ज़रूरी होता है। तो यही है पूरी अभी तक की अपडेट जो भी चल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर कुछ अच्छा होगा बुरा होगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर, क्योंकि चैनल तो इसीलिए है कि सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करो जो भी चल रहा है लाइफ में। सो अब देखते हैं आगे क्या होगा, और अपने तरफ से तो एफर्ट करना ही है, एक लास्ट चांस देना है। अब वो लास्ट चांस में क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। तो आई होप अगेन कि सबको अपनी डिज़ायर्ड जॉब मिले। सो यही है ओवरऑल अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।